हो गई। ठीक है, सगुण भी है और साकार भी है, व्यक्ति की तरह दिखता भी है और उसका हम अनुभूति भी कर सकते हैं। अब बात हुई निर्गुण निराकार। अब वो निराकार है, इन आंखों से दिखने वाला नहीं है, पर उसकी सत्ता हर जगह है। ठीक, वो अत्र तत्र सर्वत्र, उसी के संकल्प मात्र से अनंत अनंत ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड बना। उसी की सत्ता हर पल अस्तित्व में है। आज भी साइंस वाले ने, अभी एक बीबीसी का न्यूज़ आया कि उन्होंने 5वां या 6ठा फोर्स ढूंढ निकाला है। मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कौन सा वो फोर्स है, कौन सा वो, तो वो न्यूट्रॉन के भी बिहेवियर को पकड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब एक नई सत्ता को खोज रहे हैं आज के साइंस वाले। तो ये रिसेंटली एक न्यूज़ है, जब पूरा पता चलेगा तो हम चर्चा करेंगे। तो बात कहने की, उस सत्ता को अभी तक नहीं जाना मनुष्य ने, साइंस वालों ने, अब वो एक नई सत्ता को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक एटॉम के अंदर न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं आपस में, उसको गति देने वाला कौन है। अब उसके अंदर तो कोई आत्मा नहीं है, फोर्स नहीं है, पर कहाँ से उसको पावर मिले कि वो एक ही बिंदु के अंदर घूम रहे हैं, ये सोचने वाली बात। उसको गति देने वाला कौन है, ये कोई नहीं जानता। उसके अंदर चेतन तत्व किस सत्ता से आया, ये कोई नहीं जानता। एक चींटी भी चलती है, चींटी तो चलो आंखों से दिखती है, कल हमने जैसे बात की, एक वायरस भी, एक छोटा सा अणु जिसको माइक्रोस्कोप से 40% जूम करके, 40x जूम करके देखा जाता है, वो भी एक अपने बिहेवियर से काम करता है। वो भी एक दूसरे को खाता है, पीछे से जाके उसको पकड़ के खाता है। उसके अंदर ये रिकॉर्डिंग कैसे आई कि इस दूसरे अणु को पीछे से जाके पकड़ के खाओ। किसकी सत्ता से, किसने गति दी, किसने बुद्धि दी, किसने शक्ति दी, सोचने वाली बात है। गजब की बात है। अगर इंसान सोचे, उसको गहराई से सोचे, तो वो सोच में ही पड़ जाएगी। ऐसी अजब गजब दुनिया, 84 लाख योनियों के कार्य पद्धति सेट है। 84 लाख योनि को क्या करना क्या नहीं करना वो भी सेट है। हर मनुष्य का भी सब कुछ सेट है, जानवरों का भी सब कुछ सेट है, सब कुछ, हर चीज सेट है। क्या ये 5000 वर्ष के लिए इतनी मेहनत की है? क्या ये पृथ्वी को सिर्फ छोटे से ड्यूरेशन के लिए बनाया गया? क्या इस ब्रह्मांड को छोटे से कार्य के लिए बनाया गया? सोचने वाली बात, बड़ी गहरी बात है। अगर कोई सोचे समझे तो अकल में आए कि एक जीव को अभी तक साइंस कंप्लीटली पूरा नहीं समझ पाया। कोई भी एक जीव उठा लो, एक जीव को अभी तक साइंस वाला नहीं समझ पाया, तो 84 लाख जीवों को कब समझेगा? इवन मनुष्य को ही समझो ना, सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मनुष्य में हुआ है, लेकिन मनुष्य को ही नहीं जान पहचान कर सके।